नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज मध्य प्रदेश बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजगढ़ की, जहां एक आदिवासी परिवार ने बिना पूर्व सूचना कच्चा मकान और मवेशी शेड हटाए जाने का आरोप लगाया है। बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। इसके बाद चलेंगे सिवनी, जहाँ एक सरकारी स्कूल के बच्चे जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। टपकती छत, दरारों से भरी दीवारें और हादसे का डर। एक साल पहले छत का हिस्सा गिरने के बावजूद हालात अब भी जस के तस हैं। देखिए मध्य प्रदेश बुलेटिन। डिंडोरी जिले के कूड़ा स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार का क्षतिग्रस्त छज्जा कभी भी गिर सकता है। स्थानीय लोगों ने असामाजिक तत्वों पर स्कूल परिसर में उत्पात मचाने और नशाखोरी के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल की छत पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। आरोप है कि पत्थरों से प्रहार कर मुख्य गेट के ऊपर बने छज्जे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिससे वह अब जर्जर हालत में है और कभी भी गिर सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रतिदिन इसी रास्ते से छात्र छात्राएं, शिक्षक और ग्रामीण गुजरते हैं। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने शिक्षा विभाग से छज्जे की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। मंडला जिले के मोहगांव विकासखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जनमन योजना के तहत बनी सड़क पहली ही बारिश में उखड़ने लगी। सड़क और पुलिया की स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। ग्राम पंचायत मोहगांव माल के मंगलू बैगाटोला में बनी करीब 1.75 किलोमीटर लंबी सड़क के कई हिस्सों में डामर उखड़ने और पुलिया क्षतिग्रस्त होने की शिकायत पर जनपद पंचायत अध्यक्ष गजसिंह भवेदी, उपाध्यक्ष शिव कुमार मिश्रा समेत जनप्रतिनिधियों ने मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जनपद अध्यक्ष ने लकड़ी से सड़क की सतह को घिसकर देखा, जिसमें डामर और गिट्टी की परत आसानी से उखड़ने लगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया गया और डामर की परत भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं बिछाई गई। जनप्रतिनिधियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष तकनीकी जांच, दोषियों पर कार्यवाही तथा सड़क और पुलिया के गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण की मांग की है और अब इस मामले में जिला प्रशासन की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हैं। मंडला से सीनू संवाददाता ऋषभ गुप्ता की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की पचोर तहसील के ग्राम अलूनी में एक आदिवासी परिवार का कच्चा मकान और मवेशी शेड हटाए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पटवारी पर बिना पूर्व सूचना कार्यवाही करने का आरोप लगाया है और न्याय की मांग की है। पीड़ित मोर सिंह भील का आरोप है कि वह वर्षों से उक्त स्थान पर रह रहे थे और वही कच्चा मकान व मवेशियों का बाड़ा बना रखा था। उनका कहना है कि बिना सूचना के कार्यवाही कर उनका आशियाना ध्वस्त कर दिया गया, जिससे बारिश के मौसम में परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सारंगपुर में दिल्ली में छात्रों के साथ कथित पुलिस कार्यवाही और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में ब्लॉक एवं शहर युवक कांग्रेस ने बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने छात्रों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष अभय सिसोदिया, शहर अध्यक्ष लखन राजपूत समेत कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस इतने जन आक्रोश में है, क्या मांगे आपकी? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा जब तक नहीं देंगे युवक कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी छात्रों के हित में। आंदोलन करना अच्छी बात है, पहले भी ऐसे आंदोलन हुए, सरकार ने सुनी और चाहती तो सरकार आज भी सुन लेती, कोई बड़ी बात नहीं थी। और मेरा ये मानना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा युवक कांग्रेस मैदान में रहेगी और बच्चों के साथ जो लाठियां बरसाई, अत्याचार हुआ, उनको न्याय दिलाने के लिए युवक कांग्रेस हमेशा मैदान। इस मामले में आगे आपकी क्या रणनीति और क्या कांग्रेस की नीति? देखिए सर, आज हमने जो ये धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया है धर्मेंद्र प्रधान का, जो प्रोटेस्ट होता है, धरना प्रदर्शन होते हैं, संवैधानिक अधिकार है बच्चों का, लेकिन जो बच्चों के साथ बर्बरता की है वो तो दुश्मनी भी अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकता है। लेकिन इस प्रकार से उनको मारे हैं, इस प्रकार से उनको पीटे हैं, उनको बंद किए हैं, उनको घसीटा है, इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी इनका विरोध करती है और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा ये विरोध हमारा निश्चित रूप से चलता रहेगा और बच्चों को निश्चित रूप से हम न्याय दिला के मानेंगे। ऐसे कांग्रेस पार्टी
ब्लॉक लेवल से लगा के मंडलम लेवल से लगा के तो AICC तक इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सारे लोग, सारे संगठन, हम सब उन बच्चों के साथ है और बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके विरोध में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर सारंगपुर से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। रीवा शहर से लगे गडरिया क्षेत्र में जिला प्रशासन ने अवैध प्लांटिंग के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी है। आज कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें लगभग 20 से 30 एकड़ कृषि भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि कृषि भूमि का स्वरूप बदलकर नियमों की अनदेखी करते हुए प्लॉट काटे जा रहे थे और उनकी बिक्री भी की जा रही थी। हैरानी की बात यह रही कि कॉलोनी में सड़क, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं थी, फिर भी विकास कार्य जारी था। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर कलेक्टर ने संबंधित पटवारी को फटकार लगाई और संबंधित कॉलोनाइजरों व जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। प्रशासन की इस कार्यवाही के बाद जिले के अवैध कॉलोनाइजरों और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिले के अन्य क्षेत्रों में भी अवैध प्लांटिंग के खिलाफ इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा। कौन सा काम है? सर, आज अवैध कॉलोनाइजर का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। कितनी भूमि है जिसमें अवैध प्लाटिंग की गई? देखिए, जनसुनवाई में समय समय पे यहाँ के जितने भी रहवासी वो आए थे कि उन्होंने कॉलोनाइजर से यहाँ पे गडरिया की कॉलोनी में सुविधाएं उत्पन्न करने का, सुविधाएं स्थापित करने की बात करी थी, विकसित करने की। जो कॉलोनाइजर नहीं की थी उसकी जांच बार बार चूंकि शिकायत हो रही थी, तो आज मैं खुद आया हूँ। आज विस्तृत जाँच की है, पंचनामे इत्यादि तैयार किए हैं। अभी रतेरा की भी कुछ कॉलोनियां हैं, वो चूंकि पहुंच विहीन इलाका है तो उसकी भी जांच करना है। और निश्चित रूप से ये एक भूमि स्वामी, जो मूल भूमि स्वामी थे, जिन्होंने जमीन बेची या जिन्होंने जमीन खरीद के कॉलोनी करी, उसकी हम जांच कर रहे हैं। उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएंगे और FIR दर्ज कराने का काम ग्राम पंचायत के माध्यम से या जनपद पंचायत के माध्यम से या SDM के माध्यम से जो भी होगा उसको डिसाइड करेंगे और करवाएंगे। और यहाँ पे जो कॉलोनाइजर की दूसरी जमीनें हैं या जिन लोगों ने कॉलोनी स्थापित की, उनकी दूसरी जमीनों को भी कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि उनकी शेष जमीनों को बेच के हम यहाँ पे कॉलोनी का विकास करा सके। और कितनी एकड़ जमीन है? यहाँ पे जो एक मोटा जो हम लोगों को एक अभी जानकारी मिली है, वो लगभग 10 से 12 एकड़ में ये ग्राम गडरिया की कॉलोनी है। रतेरा में भी कुछ बताते हैं कि 30-35 एकड़ में कॉलोनी काटी है। उसका एक्चुअल स्थिति तो पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है, तो 1-2 दिन में उसकी भी जांच कराएंगे। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिवनी जिले के घनसौर विकासखंड स्थित उन्नयनशाला हिरणभाटा में छात्र जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। टपकती छत और दरारों वाली दीवारों के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों ने चिंता जताई है। जनपद शिक्षा केंद्र घनसौर के संकुल भिलाई अंतर्गत आने वाले इस विद्यालय की छत जगह जगह से टपक रही है, जबकि दीवारों में बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। बारिश के मौसम में भवन की स्थिति और अधिक खराब हो जाती है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष स्कूल की छत का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें करीब 12 बच्चे बाल बच गए थे। उस समय SDM ने मौके का निरीक्षण कर कार्यवाही का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 साल बाद भी ना तो भवन की मरम्मत हुई और ना ही नए भवन का निर्माण शुरू हो सका। अब सभी की नजर जिला प्रशासन पर है कि इस गंभीर समस्या का समाधान कब तक होता है ना। आप रसोई है यहाँ पे, तो बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन जो बना रहे हैं, आप वो कैसे बना रहे हैं? घर से बना के ला रहे हैं। तो वहाँ पे तो पूरी गिर रही है, गिरने के उसमें है। हाँ, पूरा खराब है। पूरा खराब है। तो अभी बच्चों के लिए खाना कहाँ से? घर से बना के। घर से बना के ला रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मरावी। जैसा कि आप बच्चों की ये हालत देख रहे हैं, इस पर क्या कहना? अभी पिछले साल देखा कि वो एक हादसा हुआ जो स्कूल का छत गिर गया था, तो उसमें तो गनीमत रही कि बच्चे बच गए उसमें। फिर उसके बाद अभी 1 साल के अंदर माँ साहब लोग भी काफ़ी मांग कर रहे हैं और गांव के भी मांग कर रहे हैं कि स्कूल की मरम्मत हो या कोई नए भवन यहाँ मतलब बनाई जाए। तो अभी पिछले 1 साल से तो अभी कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो वो अभी मजबूरी है कि बच्चे फिर से एक मंच में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी इसकी स्थिति भी ठीक ठाक नहीं है। हाँ। तो अब इसका क्या उपाय समझ में नहीं आता है। अच्छा, इस पर पंचायत भी नहीं सुनी आपकी कोई? नहीं, पंचायत से कुछ नहीं बोलने। अभी शिक्षक खुद अपने से पन्नी लाके जो है पढ़ा रहे हैं। हाँ। मेरा नाम है सर विपतलाल मसराम, प्राथमिक शाला हिरणभाटा।
और जो पिछले साल भी बारिश के समय में छत का प्लास्टर गिरने से बच्चे दुर्घटना से बाल बाल बचे। इसकी सुनवाई मौखिक से लगाकर लिखित तक मैं बीआरसी, एसडीएम, तहसीलदार सबको, इंजीनियर को भी दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई इसकी जानकारी या निराकरण नहीं हुआ है। इसलिए मजबूरी से बच्चों को इस हालत में बिठाना पड़ रहा है। अच्छा, पिछले वर्ष जो एडीएम साहब भी आए थे जब इसकी छत गिरी थी स्कूल की, जी, तो क्या कहना रहा उनका? उनका ये कहना रहा कि रंगमंच में आप शाला का संचालन करें, स्कूल की व्यवस्था हम देखते हैं बनवाने के लिए, अब जो आगे से कार्रवाई करें, यही बोल के गए हैं सर। आपके विभाग ने क्या किया अभी तक? हमारे विभाग से अभी तक इसका कोई निराकरण, कोई जानकारी नहीं है सर मेरे पास। तो अभी कैसा कर रहे हैं आप इस हालत की स्कूल में? इसमें अब रंगमंच को बना के पन्नी लगा के, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों को इस हालत में बैठाना पड़ रहा है। हाँ, जी। मेरा नाम जुमरा लाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे इस हालत में बैठ रहे हैं, जी हाँ, क्या कहना है इस पे? इसमें बरसात में बहुत परेशानी है, बच्चों को भीगते हुए यहाँ बैठ रहे हैं। पुराने स्कूल की मरम्मत नहीं हुई है? मरम्मत नहीं हुई है पुराने स्कूल की। हाँ, और बच्चों को परेशानी है। प्राथमिक शाला में मामला सामने आया है जहां पर तिरपाल लगाकर पढ़ाई कराई जा रही है। कौन सी वो पाठशाला है और क्या स्थिति है, वास्तविकता बताएं। सर ये प्राथमिक शाला हिरनभट्टा है जो जनशिक्षा केंद्र भिलाई के अंतर्गत आती है। विगत सत्र में वहाँ के भवन जो है वो जीर्ण स्थिति के कारण विगत सत्र में वहाँ पर कोई शासकीय अतिरिक्त भवन नहीं होने के कारण जो रंगमंच है वहाँ पर कक्षा लगाने के आदेश संबंधित प्रधान पाठक को दिए गए थे। क्योंकि रंगमंच में आसपास जो है उसमें दीवार नहीं होती है, तो आसपास जो है उसमें वैकल्पिक व्यवस्था कराते हुए अध्यापन कार्य कराने के निर्देश दिए गए थे। उन्हें संस्था प्रमुख को ये कहा गया है कि अतिवृष्टि होती है वहाँ पर किसी प्राइवेट घर में कक्षाओं का संचालन किया जाए, ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित प्रधान पाठक को बताई गई है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह त्रिपाल लगाकर पढ़ाई की जा रही है, बच्चे पानी में भीग रहे हैं, उस पर वर्तमान में क्या संज्ञान लिया गया? एक बार पुनः निरीक्षण कर संबंधित प्रधान पाठक को कहीं अन्यत्र स्थान प्राइवेट घर में हम कक्षा लगाने के लिए निर्देशित करेंगे। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान: शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा: देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता: श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव। जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह, उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह
अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ, हर हर महादेव।